जब युद्ध की विभीषिका शांत हुई, तब एक आत्मा श्री कृष्ण के चरणों में प्रश्न बनकर गिर पड़ी। मेरा क्या दोष था? सुनिए गुरु द्रोण और भगवान श्री कृष्ण के बीच का यह अद्भुत संवाद, जो आत्मा, धर्म और मोह की गहराइयों को छूता है। कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त हो चुका था। चारों ओर रक्त की धारा थम चुकी थी, पर मन के भीतर उमड़ते प्रश्न अब भी शांति नहीं पा सके थे। उन्हीं प्रश्नों में से एक सबसे गूढ़ और गंभीर प्रश्न बनकर उठा। गुरु द्रोण की आत्मा से श्री कृष्ण एकांत में ध्यानमग्न थे। तभी सूक्ष्म लोक से एक ज्योतिर्मय रूप प्रकट हुआ। वह थे गुरु द्रोण। वही द्रोण जो कौरवों की ओर से युद्ध में सम्मिलित हुए थे। वही द्रोण जिनके मन में जीवन भर का त्याग था, पर एक मोह ने उन्हें बांध रखा था, पुत्र मोह। द्रोण बोले, केशव, मैं एक ऋषि पुत्र था। ब्रह्म ज्ञान में पला, तप में बढ़ा, शास्त्रों में रमा। फिर भी मैं युद्ध में गिरा। क्या मेरा दोष था? क्या मैं अधर्मी था? श्री कृष्ण ने शांत स्वर में कहा, गुरुदेव, आपने जो किया वह नियमों के आधार पर सही था, पर धर्म केवल नियम नहीं होता। धर्म वह है जो समय के अनुरूप उचित हो। गुरु द्रोण के मन में अश्वत्थामा की याद कौंध गई। वही पुत्र जिसके लिए उन्होंने शिक्षा दी, सत्ता के पास गए, युद्ध में कौरवों की ओर खड़े हुए। द्रोण बोले, मैंने केवल शिक्षा दी, न्याय किया। फिर भी मेरा अंत छल से हुआ। यह कैसा न्याय था? श्री कृष्ण मुस्कुराए, बोले, गुरुदेव, न्याय केवल बाहरी क्रियाओं से नहीं मापा जाता। आपके मन का एक कोना अपने पुत्र के लिए समर्पित था। वही कोना आपको बांध गया। अर्जुन को आपने ब्रह्मास्त्र सिखाया, पर जब अश्वत्थामा ने मांगा तब भी आपने दिया। क्या आपने दोनों की नियत पर विचार किया? द्रोण मौन हो गए। वे जानते थे अश्वत्थामा में क्रोध था, अहंकार था, और वही आगे चलकर उसका पतन बना। फिर श्री कृष्ण बोले, गुरुदेव, आपने ब्रह्मास्त्र उन हाथों में सौंपा जो अधीर थे। आपने वह शक्ति उस व्यक्ति को दी जो स्वयं को अन्याय से ऊपर समझता था। द्रोण बोले, पर क्या मैंने कभी धर्म का त्याग किया? श्री कृष्ण ने कहा, आपने कौरवों की सेवा को गुरुदक्षिणा मान लिया, पर यह नहीं देखा कि वे अधर्म के मार्ग पर थे। जब धर्म और अधर्म के बीच युद्ध हो तो तटस्थता भी अधर्म का समर्थन बन जाती है। गुरुदेव, आप अर्जुन को श्रेष्ठ बनाना चाहते थे, पर पुत्र मोह में अश्वत्थामा को भी उतना ही देना चाहा। यही द्वंद्व, यही विषाद आपकी भूल थी। द्रोण की आंखें नम थीं। वे बोले, जब युद्ध भूमि में कहा गया कि अश्वत्थामा मारा गया, तो मैंने अपना अस्त्र छोड़ दिया। यदि वह झूठ न कहा गया होता तो मैं अब भी युद्ध कर रहा होता। श्री कृष्ण गंभीर होकर बोले, गुरुदेव, वह झूठ नहीं था, वह रणनीति थी। वह सत्य था जिसे आप सुनना नहीं चाहते थे। अश्वत्थामा मारा गया था, वह हाथी। परंतु आप सत्य को केवल उस रूप में देखना चाहते थे जो आपके मोह को न तोड़े। धर्म की विजय के लिए कभी कभी शब्दों से भी युद्ध करना पड़ता है। और आपने अस्त्र छोड़कर मृत्यु नहीं पाई, आपने मोक्ष पाया। गुरु द्रोण अब शांत थे। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, केशव, आपने मेरी आंखें खोल दी। मैं अब समझ सका, मेरा दोष शिक्षा देना नहीं था, मेरे दोष विवेक को छोड़ देना था। मैंने शस्त्र चलाना सिखाया, पर शत्रु और स्वजन में भेद न कर सका। मैंने ब्रह्मास्त्र सिखाया, पर यह न देखा कि कौन उसे संयम से चला सकेगा। मैंने धर्म सीखा, पर उसे समय के अनुसार जी न सका। श्री कृष्ण ने कहा, गुरुदेव, आपने अपने जीवन में जो किया वह युगों तक उदाहरण रहेगा कि केवल ज्ञान नहीं, विवेक भी आवश्यक है। केवल शिक्षा नहीं, दृष्टि भी जरूरी है। केवल परंपरा नहीं, समय का मर्म भी जानना चाहिए। आपका जीवन एक गाथा है, ब्रह्मर्षि होते हुए भी मानव संघर्षों में उलझने की। आपने धर्म को जाना, पर मोह को त्यागने में देर की। लेकिन अंत में आपने त्याग कर दिया, यही आपको मोक्ष देता है। गुरु द्रोण झुक गए। उनका स्वर अब स्थिर था, अब मुझे शांति है केशव। अब मुझे कोई विक्षोभ नहीं।
श्री कृष्ण बोले, गुरुदेव, आज आपने स्वयं को जान लिया। यही आत्मज्ञान है। अब आप ब्रह्मलोक को प्राप्त हो। द्रोण की आत्मा धीरे धीरे ज्योति बनकर विलीन हो गई और श्री कृष्ण की आंखों से एक अश्रु गिरा। यह श्रद्धांजलि थी एक ऐसे गुरु को जिसने जीवन की सबसे बड़ी शिक्षा स्वयं मृत्यु से पूर्व पाई। और अंत में श्री कृष्ण का यह वाक्य उस कथा की सार्थकता को सिद्ध करता है। जो धर्म को समझते हैं वे युद्ध में भी मुक्त होते हैं और जो मोह में फंसे रहते हैं। जब गुरु द्रोण ने महाभारत के बाद श्री कृष्ण से एक प्रश्न पूछा, क्या मेरा जीवन व्यर्थ गया, तब श्री कृष्ण ने जो उत्तर दिया वो इतिहास की आत्मा बन गया। ये कहानी उसी अमर संवाद की है। प्रस्तावना: युद्ध की समाप्ति के बाद कुरुक्षेत्र की रणभूमि अब शांत हो चुकी थी। चारों ओर बिखरे शव, धूल से लथपथ अस्त्र शस्त्र और आकाश में पसरा हुआ मौन मानो युद्ध की भयावहता को बयान कर रहे थे। पांडवों की विजय के बाद भी वातावरण में कोई उल्लास नहीं था, बल्कि एक अदृश्य पीड़ा हर योद्धा की आत्मा में समाई थी। श्री कृष्ण एकांत में बैठे थे, ध्यानस्थ। तभी कोई धीमे पगों से उनकी ओर बढ़ा। यह कोई सामान्य पुरुष नहीं था। उसके नेत्रों में भयंकर वेदना थी, मुख पर करुणा का समुद्र और हृदय में प्रचंड द्वंद्व। वह थे गुरु द्रोणाचार्य। कृष्ण, द्रोण ने कांपती आवाज में पुकारा। श्री कृष्ण ने नेत्र खोले। गुरुवर, आप? श्री कृष्ण ने सम्मान पूर्वक प्रणाम किया। द्रोण ने अपनी तलवार भूमि पर रख दी और बोले, मैं अब युद्ध का नहीं, सत्य का उत्तर मांगने आया हूँ। एक प्रश्न है, उत्तर दो, मेरा क्या दोष था? गुरु द्रोण की आत्मकथा का उद्घाटन। श्री कृष्ण चुप रहे। वे जानते थे यह प्रश्न केवल शब्द नहीं, एक संतप्त आत्मा की पुकार है। द्रोण बोले, मैं एक ब्राह्मण था। बाल्यकाल में ही निर्धनता ने मेरी पीठ पर हाथ रखा। मेरा पिता महान ऋषि थे, परंतु हमारे आश्रम में धन नहीं था। तब भी मैंने शस्त्रों और वेदों दोनों का अभ्यास किया। शिक्षा मेरी भूख थी और आत्मगौरव मेरा अन्न। पर जब पुत्र अश्वत्थामा को दूध मांगते देखा और पत्नी के हाथ में केवल आटे से बना झूठा दूध का पात्र देखा, उस दिन मेरे भीतर कुछ टूट गया। क्या एक पिता का दायित्व इतना तुच्छ होता है? क्या ब्राह्मणत्व केवल त्याग और अपमान सहने का पर्याय है? उस दिन मैंने शपथ ली, अब सम्मान के लिए जीऊंगा और अपने पुत्र के लिए यश प्राप्त करूंगा। श्री कृष्ण सुनते रहे, ध्यान से। द्रोण ने आगे कहा, मैं राजा द्रुपद के पास गया, वो जो मेरा बाल्यकाल का मित्र था, परंतु उसने मेरा अपमान किया। कहा, दोस्ती बराबरी वालों में होती है। कृष्ण, उस दिन मेरा गुरु मर गया और योद्धा जन्मा। फिर तुमने देखा, मैंने अस्त्र शस्त्र का पाठ पढ़ाया अर्जुन को, अश्वत्थामा को, युधिष्ठिर को, सबको। पर जब महाभारत आया, मैं धृतराष्ट्र के पुत्रों की ओर से लड़ा। क्यों? क्योंकि पांडवों ने मुझे कभी पिता सा नहीं देखा, केवल गुरु सा। पर दुर्योधन ने मुझे सम्मान दिया। उसने मेरे स्वाभिमान को समझा। श्री कृष्ण की पहली प्रतिक्रिया। श्री कृष्ण ने मौन तोड़ा। गुरुवर, आपने यश की कामना की, पर उस यश के लिए आपने न्याय से समझौता किया। एक ब्राह्मण के लिए सबसे बड़ा धर्म क्या है? द्रोण चुप रहे। स्वधर्म से च्युत होकर यदि कोई महान भी युद्ध जीत ले, तो वह केवल खंडहर का राजा होता है। श्री कृष्ण बोले। द्रोण ने धीरे से कहा, तो क्या मेरा पुत्र प्रेम, मेरा आत्मगौरव सब अधर्म था? श्री कृष्ण ने कहा, नहीं, किंतु जब पुत्र प्रेम आंखों पर पट्टी बांध दे तो वह दृष्टि नहीं, अंधकार बन जाती है। द्रोण की दूसरी पीड़ा, अश्वत्थामा का भविष्य। द्रोण बोले, कृष्ण, तुमने युधिष्ठिर से झूठ बुलवाया, अश्वत्थामा मारा गया। तुम जानते थे कि वह हाथी था, परंतु तुमने धर्मराज को भी अधर्म के मार्ग पर चलाया। श्री कृष्ण बोले, गुरुवर, मैंने युद्ध को केवल चालों से नहीं, दृष्टिकोण से लड़ा।
आप जीवित रहते तो क्या भीष्म की भांति युद्ध को खींचते रहते? आपने द्रौपदी का चीरहरण होते देखा, फिर भी मौन रहे। क्या वह धर्म था? द्रोण बोले, मैं राजसभा में नहीं था कृष्ण। श्री कृष्ण बोले, लेकिन आप द्रोण थे। महापुरुष की अनुपस्थिति भी उसकी मौन सहमति मानी जाती है जब अन्याय हो रहा हो। द्रोण का फूट पड़ना। द्रोण फूट फूट कर रो पड़े। तो क्या मैं अधर्मी था? क्या मेरा संपूर्ण जीवन ही विफल था? मैं न योग्य पिता बन पाया, न न्यायप्रिय गुरु और न ही धर्मात्मा ब्राह्मण। श्री कृष्ण उनके समीप आए और उनके कंधे पर हाथ रखा। गुरुवर, तुम अधर्मी नहीं थे। तुम केवल एक भ्रमित आत्मा थे जिसे समय और परिस्थितियों ने भटका दिया। धर्म कोई एक पक्ष नहीं, वह एक यात्रा है जिसमें ठोकरें भी आती हैं। पर जिन्होंने अपने दोष को समझा वे सबसे बड़े साधक बनते हैं। गुरु द्रोण की आंखों में पीड़ा थी। कुरुक्षेत्र की भूमि पर एक समय था जब उन्होंने अर्जुन को धनुर्विद्या सिखाई थी और आज वही अर्जुन उनकी मृत्यु का कारण बना था। श्री कृष्ण उनके पास बैठे थे। युद्ध समाप्त हो चुका था। शांत समय था। गुरु द्रोण के शरीर पर अभी भी अस्त्र शस्त्रों के घाव थे, परंतु उन्हें सबसे बड़ा घाव किसी शस्त्र ने नहीं दिया था, बल्कि विश्वासघात ने दिया था। उन्होंने धीरे से श्री कृष्ण से पूछा, माधव बताओ, क्या मेरा दोष था? क्या मैंने अधर्म किया? श्री कृष्ण मुस्कुराए नहीं, गंभीर थे। वे जान रहे थे कि यह केवल एक प्रश्न नहीं था, यह एक आत्मा की पुकार थी।